तो लास्ट क्लास में भी आपको आईटी के प्रॉब्लम्स कराए थे, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको आया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। अब इसमें आपका कुछ और क्वेश्चन रह गए थे, तो उससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और इनमें मेन ये है कि अगर आप आईटी के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका कंसेप्ट जो है वो बहुत क्लियर होता है और क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलती है। नए क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में आया था 1986 में, लेकिन ये कई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है फिटजी की, नारायण की, उसमें पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में भी आ सकता है। ये देखें, क्वेश्चन है इफ 1 + 3p/3 1 - p/4 and 1 - 2p/2 are probabilities, ये probabilities हैं of 3 mutually exclusive events। 3 mutually exclusive events की probabilities है। They are probabilities of 3 mutually exclusive events, then find all values of p। ये क्वेश्चन आपका 1986 में 2 नंबर का आया है, आप ध्यान दें। They are probabilities of 3 mutually exclusive events। तो ये probabilities हैं 3 mutually exclusive की। So since या आप मान लें पहले, let E1, E2 and E3 are 3 mutually exclusive events। मान लो 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। Here P of E1 1 + 3p/3, P of E2 1 - p/4 and P of E3 1 - 2p/2। ये दी हुई है प्रोबेबिलिटीज। एज वी नो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, 0 हो सकती है और आपकी 1 से कम होगी। तो 1 + 3p/3 <1 > 0, 1 - p/4 <1 > 0, 1 - 2p/2 <1 > 0। अब इसमें देखें आप यहां से 1 + 3p <3 -1 आप इसमें ऐड करें, क्योंकि <1 होगी, 0 से बड़ा होगा। तो यहां से आप देखें, ध्यान दें, 3p <2, तो p <2/3 एंड 3p + 1 > 0, तो p <-1/3। तो यहां से आएगा <2/3 <-1/3। ये पहला केस आया। दूसरा देखें, ये है सारे इवेंट का इंटरसेक्शन होगा 1 - p/4 <1, 1 - p <4। इसका मतलब हुआ -1 ऐड करें, -p <3, तो p <-3 एंड ऑल्सो 1 - p <0, तो p <1। दूसरे से आया p <1 <-3, ये भी आया, एक आपका ये आया, एक आपका ये आया, एक आपका और आएगा। देखिए, तो दूसरा जो लास्ट है उससे भी आएगा, वो भी आप देखें, ध्यान दें थोड़ा सा। क्वेश्चन मिटा रहा हूं, I have written this problem clearly। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ऑल्सो <1 तो यहां से आएगा 1 - 2p <3, -2p <2, तो p <-1 एंड 1 - 2p <0, 2p - 1 <0, p ½ मतलब p ½ <-1। ये नंबर 3 लिखते हैं आप। एक और चीज है, चलो बच्चे, यहां से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो आपको तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में E1 यूनियन E2 यूनियन E3, दैट विल बी PE1 + PE2 + P3। यू नो दिस थिंग, ये भी आपको पता है। सिंस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यू नो दिस थिंग, सिंस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सो P of E1, ये कंपाउंड इवेंट हो गया, P of E1 यूनियन E2, PE1 PE2 + PE3 ये होगा। तो और
किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से कम होती है, तो ये भी एक इवेंट बन गया, इसको आप कुछ भी एफ नाम दे दें, तो दैट आल्सो विल बी लेस देन, ये कंडीशन भी आएगी। चारों से आंसर आएगा। 3 कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, 3 कंडीशंस वी हैव रिटन। तो चौथी से तीसरी में देख के लिख देता हूँ, तीसरी मिटा दी शायद मैंने, 1 2, तीसरी एक और भी थी। तो अब देखिए इससे क्या आएगा, पी इवन 1 + 3p/3 प्लस 1 - p/4 प्लस 1 - 2p/2। तो इसमें एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। 4 + 12p 3 - 3p 6 - 12p, ये कैंसिल हो गया। तो व्हाट यू आर गेटिंग इज 7 + 6 13 - 3p/12। ये आया आपका p(e1) + p(e2) + p(e3)। ये चीज आ गई, तो इसमें थोड़ा ध्यान दें। और अब ना 13 - 3 ये ऐड हो गए 13 - 13p। लेट मी चेक इट अगेन, इसको एक बार आप दोबारा देख लें, ये चीज बनी ऐड करके। तो 13 - 3p आई थिंक बाय 12 लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब 13 - 3p लेस देन 12, तो -3p लेस देन -1। तो p ग्रेटर देन 1/3। तो p ग्रेटर देन 1/3 आया। ऑल्सो 13 - 3p था ये। और एक और बात है कि 13 - 3p इज ग्रेटर देन 0, तो p लेस देन 13/3। तो ये भी हुआ लेस देन 13/3 ग्रेटर देन 1/3। तो ये चौथी कंडीशन आई। पहली, दूसरी आपके पास है, तीसरी में एक बार यहां से लिख देता हूं। तीसरी कंडीशन इसमें मिटा दिया मैंने, तीसरी कंडीशन एक और थी, वो भी आप देख लें, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर चारों का इंटरसेक्शन हम लेंगे, चारों का जो कॉमन है वो आएगा। तो एक और देखिए, एक कंडीशन है आपकी p लाइज बिटवीन -3 and 1। दिस कंडीशन इज देयर। एक है -1/3 2/3, एक है आपकी 13/3 और आपकी है 1/2। एक और कंडीशन भी थी -3 and 1, जो दूसरे से थी, दैट वाज लेस देन 1 ग्रेटर देन -3। तो ये टोटल 4 कंडीशंस है, आप देखें। ये तीसरी थी, तीसरी मिला दी। अब इन चारों का इंटरसेक्शन देखें आप, कॉमन क्या है चारों में। तो आपने नंबर 9 पे भी क्वेश्चन किए, तो देख लें, -1/3 से बड़ा, 2/3 से छोटा। तो ये 2/3 आपको पता है 0.6 होगा। तो दिखती बात है 13/3 तो बहुत बड़ा नंबर है, 1 है। एक इसमें और कंडीशन थी, दैट वाज देयर। वो पहली ये कंडीशन है p ग्रेटर देन 1/3, दूसरी ये है लेस देन 1 ग्रेटर देन -3, तीसरी -3 सॉरी ये दूसरी है। एक और कंडीशन भी थी, ये मैंने दूसरी द्वारा लिख दी। तीसरी जो कंडीशन थी दैट वाज -3 and 1 तो ऑलरेडी लिखी हुई है, -½ and ½। इट वाज -½ and ½। ये इट वाज द थर्ड कंडीशन, -½ and ½। वो तो फोर्थ ये है जो अब निकाली हमने। फर्स्ट आपकी ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी और फोर्थ ये निकाली अभी। तो दिखती बात है, साफ पता लग रहा है। तो कौन सा इसका आंसर आएगा? तो अगर 1/3 से बड़ा है तो माइनस से बड़ा तो है ही, तो ग्रेटर देन 1/3 और लेस देन ½। तो कंबाइनिंग ऑल दिस, इसको क्लियर कर लें। सो कंबाइनिंग ऑल, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये नहीं कि मेरे ऊपर डिपेंड रहे कि आप मैं कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं, क्योंकि तरीका आपको समझा दिया कि कैसे करना है। उन चारों में जो कॉमन आंसर है दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। वो तीसरी कंडीशन मैंने मिटा दी थी जब मैंने किया, तो आई रोट दैट, इसमें आएगा सो रिक्वायर्ड p जो आएगा लेस देन इक्वल टू 1/2 ग्रेटर देन 1/3। आंसर भी याद रखें, मेरे क्वेश्चन ऐसा कंप्लीट हो जाता है। तो p lies between 1/3 and 1/2, this is the required condition। if these three events are mutually exclusive, तो चारों में जो कॉमन है दैट आंसर विल बी देयर। समझ तो गए आपके चारों में कॉमन आएगा, तो चारों का कॉमन निकाल लें तो वो आंसर आपके पास क्लियर है, ग्रेटर देन 1/3 लेस देन ½। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कॉमन आंसर। तो ये कॉमन आंसर आ गया जो चारों में कॉमन है। तो इन दिस मैनर यू विल डू। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। एक क्वेश्चन आप और देखें, ये भी क्लियर करें। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हैं, दोनों आपको करा देता हूं, देखें ढंग से। तो ये क्वेश्चन 1988 में 2 नंबर का आया, देखिए। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 1988, 2 मार्क्स। व्हाट इज द क्वेश्चन? अर्न A contains 6 red and 4 black balls। अर्न का मतलब बैग ही होता है। अर्न B contains 4 red,
6 black balls. One ball is drawn at random from A. Randomly A से बॉल निकाली आपने randomly and placed in B और B में डाल दी. Then one ball is drawn at random from B से निकाली and placed in A और A में डाल दी. B से निकाली A में डाल दी. If one ball is now drawn from A, what is probability that it is red? कि वो red है. तो ये ध्यान दें थोड़ा सा. What is that it is red? अर्न A में 6 रेड है, 4 ब्लैक बॉल्स हैं और दूसरे में 4 रेड 6 ब्लैक है. एक बॉल रैंडमली ए से निकाली और बी में डाल दी और फिर बी से बॉल निकाली ए में डाल दी. अब ए से निकाली आपने बताना है कि रेड. तो अर्न ए से आपकी रेड भी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है, दोनों केस बनेंगे. तो हाउ दिस विल बी सॉल्व, इसमें केस देखें आप क्या बनेंगी. जो नंबर ऑफ केसेस इसमें बनेंगे उससे समझें आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि केस बनेंगे तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो ध्यान दें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि उससे बॉल निकाली उसमें डाल दी, फिर उधर से निकाली उसमें डाल दी. तो इसमें देखिए क्या केस बनेंगे. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. मान लो अर्न से आप रेड भी निकाल सकते हैं, ब्लैक भी निकाल सकते हैं. मान लो यहां से आपने रेड निकाली, एंड में आपको पता मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं. एनसीईआरटी में भी आपको बताया, उसमें बताया था पहले भी और अभी भी बता रहा हूं. मान लो इधर से आपने रेड निकाली, इसमें डाल दी, फिर इसमें से मान लो रेड निकाल दी, इसमें से फिर रेड निकाली और इसमें डाल दी. अब दूसरे से जो आनी चाहिए वो रेड आनी चाहिए. तो ए से फिर रेड आनी चाहिए, मतलब इसमें दूसरे में डाल दी, दूसरे से निकाल के पहले में डाल दी और पहले से फिर रेड आनी चाहिए. और क्या हो सकता है, मान लो पहले से आपने रेड निकाली, यू ड्रॉ रेड बॉल, दूसरे में डाल दी. अब दूसरे से आपने ब्लैक निकाल ली, ब्लैक निकाल के पहले में डाल दी, पहले से रेड आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले से रेड आनी. ये केस हो सकता है. और क्या हो सकता है बोलो, मान लो पहले से आप ब्लैक निकाल रहे हैं, दूसरे में डाल दी, पहले से ब्लैक निकाल के दूसरे में डाल दी और दूसरे से मान लो आपने रेड निकाली, दूसरे से रेड निकाली और पहले में डाल दी और पहले से जो आएगी वो रेड आनी चाहिए, वो आपको पहले बोला. और क्या हो सकता है, पहले से ब्लैक निकाली, यहां से ब्लैक निकाली उसमें डाल दी, दूसरे से फिर ब्लैक निकाली और पहले में डाल दी और पहले से लास्ट में रेड आनी चाहिए. तो ये केस बन. ये देखिए आप ध्यान दें, these are the required number of cases. तो वही बात है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी लगेगा. आप ध्यान दें, पहले से बॉल निकाली दूसरे में डाल दी. मतलब इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए. पहले से बॉल निकाल के दूसरे में डाल दी, दूसरे से निकाली पहले में डाल दी, फिर पहले से फिर निकाली और रेड आनी चाहिए. तो पहले से आप रेड भी निकाल सकते हैं और रेड के साथ दूसरी बार रेड भी आ सकती, दूसरे से रेड निकाल ली, पहले से रेड निकाली दूसरे से ब्लैक भी निकाल सकते हैं, पहले से ब्लैक निकाल ली दूसरे से रेड भी निकाल सकते हैं, पहले से ब्लैक निकाली दूसरे से ब्लैक भी निकाल सकते हैं. अब आप देखिए, पहले से रेड निकाली तो रेड की होगी 6/10. पहले से रेड निकाली, अब क्या किया, दूसरे में डाल दी पहले से निकाल के, तो दूसरे में रेड आपकी 5 हो गई. अब देखें तो इंटू 5/11. अब क्या किया, इससे फिर इसमें डाल दी, इससे रेड आनी चाहिए. तो अब आप देखें, इसमें से रेड निकालनी थी, इससे निकाल के इसमें डाल दो, इसमें रेड 5 हो गई. तो इंटू 5 और ब्लैक इसमें जो आएगा आप देखें, ध्यान दें थोड़ा सा, इसमें से आपने बॉल निकाली रेड, इसमें डाल दी, फिर इसमें से निकाली, इसमें 5 हो गई तो 5/11. अब इसमें से निकाल के फिर इसमें डाल दी, तो इसका मतलब इसमें तो बॉलें 6 रही टोटल, इसमें तो 6 बॉलें रही, टोटल 6 रही. तो इंटू क्या आएगा 6/10, क्योंकि इसमें तो टोटल बॉलें 6 रही ना आपकी. इसमें से निकाली 6/10, इसमें से निकाल के इसमें डाल दी, इसमें रेड 5 हो गई तो 5/11 टोटल 11 बन गई. अब इसमें से निकाल के फिर दूध पहले में डाल दी, अब पहले में रेड निकाली थी तो दोबारा 6 हो गई, 6/10. और इसका निकाल पहले से दूध, लास्ट में जो पहले बैक से आनी चाहिए रेड आनी चाहिए. अब क्या किया, इससे रेड निकाली, 6/10,
इसमें डाल दी, इसमें रेड 5 हो गई। अब इसमें से ब्लैक निकाली 6/11, ब्लैक निकाल के इसमें डाल दी, इसमें ब्लैक 5 हो गई। रेड इसमें ध्यान रखिए 5 है क्योंकि एक बॉल निकाल लिया आपने पहले, तो अब रेड की क्या होगी 5/, ध्यान दें 5/10। क्यों होगा 10? क्योंकि ब्लैक तो बढ़ गई ना, ब्लैक 5 हो गई, ब्लैक निकाल के उसमें डाल दे तो ब्लैक 5 हो गई। और मान लो यहां से आपने ब्लैक निकाले तो यह आएगा 4/10, इसमें डाल दी तो इसमें ब्लैक 7 हो गई, इसमें से रेड निकाले 4/11, इसमें से निकाल के फिर इसमें डाल दी तो इसमें रेड आपकी 7 हो गई है, 7/, लेकिन ब्लैक तो निकालनी थी आपने पहले इसमें से, तो बोले इसमें ब्लैक 3 है तो 7/10। ध्यान दें थोड़ा सा, इन दिस मैनर यू विल प्रोसीड, ये तरीका है। अब क्या किया, एक और केस है, इसमें से ब्लैक निकाली फिर दोबारा, तो ब्लैक का 4/10। अब जो दूसरी ब्लैक निकाली उस पर फिर कंडीशन लग गई पहली ब्लैक, क्योंकि ब्लैक निकाल ली और इसमें डाल दी तो इसमें ब्लैक बन गई 7। अब इसमें से जो ब्लैक निकलेगी उस पर पहली उसकी कंडीशन लग गई कि पहले में से बॉल आपने निकाली, तो ब्लैक इसमें 7 हो गई। वैसे दूसरे से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरे से ब्लैक की 6/10 है, लेकिन अब इसमें से ब्लैक निकाल के इसमें डाल दी तो इसमें ब्लैक 7 हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 7/11, 7/11 आएगी। अब क्या किया, जो ब्लैक निकाली और फिर इसमें डाल दी तो इसमें ब्लैक आपकी 5 हो गई, और अब आपकी जो बॉल आएगी दैट व्हाट विल बी देयर, इसमें से ब्लैक 5 हो गई, इसमें से रेड आपकी 6 है। अब ध्यान दें, अब फिर रेड आएगी तो इनटू क्या होगा 6/11, तो इनटू 6, ये ध्यान दें, इसमें से ब्लैक निकाली आपने, ब्लैक निकाल के इसमें डाल दी, इसमें से ब्लैक की आई 4/10, इसमें ब्लैक डाल दी, ब्लैक आपकी 7 हो गई, तो इसमें से ब्लैक निकाली, इस ब्लैक अब दोबारा ब्लैक निकाले, ब्लैक की 7/11। अब वो जो आपने ब्लैक निकाली वो फिर इसमें डाल दी तो ब्लैक इसमें 4 हो गई दोबारा, अगेन ब्लैक बिकम्स 4, जो निकाली थी दोबारा डाल दी, और अब इसमें से रेड आनी चाहिए, रेड तो 6 ही, तो 6/10। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। नीचे आप इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है थोड़ी सी, मैंने कॉपी में तो सॉल्व किया है क्वेश्चन, ये प्रॉपर्ली तो आपको करा रहा हूं, तो इसमें नीचे काटे नहीं, इसको सेम रखें क्योंकि नीचे ऐड हो जाएगा सारे, मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो ऊपर देखें 6 × 5 × 6 प्लस 6 × 6 × 5, 4 × 4 × 7 प्लस 4 × 7 × 6, अब आप कैलकुलेशन खुद करें, नीचे 1100 आ गया, इजीली कैलकुलेट हो गया। अब ये कैलकुलेशन ऊपर की जो कैलकुलेशन है दैट इज 180 प्लस 180, ये किया मैंने कैलकुलेट, और 180 के बाद ये आ रहा है आपका 1112, और उसके बाद आपका 168 बाई 1100, तो इट कम्स आउट टू बी 360 प्लस 280 बाई 1100, 640 बाई 1100। आप देखें तो कैंसिल, इसको कैंसिल करें तो 32 बाई 55, ये आप देखें 32 बाई 55। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 1988 का 2 नंबर का क्वेश्चन और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये नहीं कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट लगेगा। हाँ, जो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसमें इसको आप जैसे मैथमेटिकली लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैथमेटिकली बात वही है कि बॉल कम हो गई, जैसे इसमें से आपने बॉल निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अब क्या किया, इसमें डाल, इसमें से रेड आई, तो इसमें से जो रेड आएगी वो कंडीशन लग जाएगी, क्योंकि इसमें से रेड निकाल के उसमें डाल, उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी तो कम होगी, रेड उसमें क्योंकि रेड 4 ही है, लेकिन अब रेड उसमें 5 होगी, यहां से निकाल के उसमें डाल दी, तो रेड उस दूसरे बैग से जो बॉल निकली उस पर कंडीशन लग गई पहले रेड बॉल की। अब क्या हुआ, फिर दूसरे से फिर पहले में डाल दी, फिर पहले से निकाली, तो पहले से जो निकाली उस पर 2 रेड की कंडीशन लग गई पहले, क्योंकि पहले से निकाली उसमें डाल दी, उसमें से निकाल के उसमें डाल दी, फिर उससे निकाली, तो इस ढंग से। वैसे आप दूसरा लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप समझ गए होंगे। सो इन दिस मैनर रिक्वायर्ड आंसर इज ऑब्टेन्ड, ये तरीका है। तो 32/55 इस क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये 1988 का 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी है, वो भी आया, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, वो भी समझिए। तो उसको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जब कराऊंगा तो वहां से बता दूंगा, लेकिन कंसेप्ट वो है। अब वो क्वेश्चन क्या है वो देख लें, दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम दैट इज बीन आस्क्ड इन आईआईटी, वो क्वेश्चन आप देख लें। देखें आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने ढूंढ के क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये 1987 में आया सब्जेक्टिव में 4 मार्क का।
is a question that came 4 marks. इसमें है an urn contains 2 white and 2 black balls. 2 white है और 2 black है. A ball is drawn at random. A ball is drawn at random. If it is white, अगर ये white है, it is not replaced. ये replace नहीं की गया. It is not replaced into urn. मतलब अगर ये बॉल white है तो उसको दोबारा बैग में नहीं डाला गया, उसको निकाल के रख लिया. But if it is not white, लेकिन अगर white नहीं है तो कह रहा है it is replaced. इसको रिप्लेस किया गया along with another ball, along with another ball of same color. मतलब अगर व्हाइट नहीं है ब्लैक है तो क्या किया, वो जो बॉल ब्लैक निकली थी उसको तो डाल दीजिए, उसके साथ एक और ब्लैक बॉल डाल दिया उसमें. वो भी बोला इसने अगर व्हाइट नहीं, दो ही बॉल है व्हाइट और ब्लैक है, अगर व्हाइट नहीं है तो इट इज रिप्लेस्ड along with another ball, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया किसी दूसरी बॉल से ऑफ सेम कलर. ब्लैक डाल दिया उसमें, तो ब्लैक डाल दिया. क्या है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड. इस प्रोसेस को रिपीट किया गया. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है इसमें, कॉमन सेंस है कि गलत नोट किया. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट थर्ड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. ब्लैक. तो ये ध्यान दें आप, थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करें. एक बैग में 2 व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल्स हैं. अब क्या किया, एक बॉल रैंडमली निकाली. अगर तो वो व्हाइट है तो उसको नहीं डाला गया बैग में, रख लिया. लेकिन अगर किसी और कलर की है तो क्या किया गया, 2 ही कलर है व्हाइट और ब्लैक, तो वो तो डाली थी, साथ में एक और ब्लैक डाल दी उसके अंदर. इस प्रोसेस को रिपीट किया गया. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि थर्ड बॉल, प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. प्रोसेस को रिपीट किया गया. तीसरी बॉल जो निकली वो ब्लैक, अर्न नहीं की. तीसरी बार जो बॉल आई, मतलब प्रोसेस को रिपीट किया गया उसको, तीसरी बार जो बॉल आई वो ब्लैक. केस देखो आप क्या बढ़ेंगे. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ केसेस आर देयर वो देखें और उससे आपको क्लियर होगा क्या हो सकता है. देखें सिंपल है, ये नहीं कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. वही बात है कि थोड़ा सा आपने कंसेप्चुअली सोचना है चीज को. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो. मान लो पहले से आपने व्हाइट निकाली, जो तीसरी बॉल आप इस प्रोसेस को रिपीट किया, तीसरी बार जो बॉल आएगी ब्लैक होगी. मान लो पहले से व्हाइट निकाली, फिर पहले से व्हाइट निकाल के उसको रख दिया, उसको रिप्लेस नहीं करना है क्योंकि व्हाइट है. फिर क्या किया, मान लो व्हाइट के बाद फिर ब्लैक है. अब क्या किया, प्रोसेस को रिपीट किया गया और तीसरे, मतलब इस प्रोसेस को दोहराया गया और तीसरी जो बॉल निकलेगी वो आपकी ब्लैक होनी चाहिए, थर्ड बॉल जो ब्लैक होनी चाहिए. तो अब क्या किया, पहले व्हाइट आ गई, फिर मान लो ब्लैक आ गई. अब क्या हुआ, जब प्रोसेस रिपीट हुआ, अब मान लो तीसरी बॉल ब्लैक आनी चाहिए. अब ब्लैक जब आ गई तो क्या किया, वो तो डाली थी, साथ में एक और बॉल डाल दी उस कलर की, तो तीसरे भी ब्लैक आनी चाहिए. और क्या हो सकता है, मान म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ये होगा तो ये नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा. मान लो पहले व्हाइट है, व्हाइट बॉल आई और आपने उसको नहीं रिप्लेस किया, फिर दूसरी बार फिर प्रोसेस किया, दूसरी बार फिर आपने व्हाइट भी आ सकती है व्हाइट के साथ, लेकिन तीसरी बार ब्लैक आनी चाहिए. अब तीसरी बार आपकी ब्लैक आ गई. तो ये ध्यान दें. नेक्स्ट इज पी. मान लो पहले ब्लैक आई, ब्लैक आई तो क्या किया, उसको देखा, दोबारा बैग में डाल दिया और साथ एक और ब्लैक बॉल डाल दी उसमें. तो ब्लैक के साथ आपका, उसके दूसरी बार किया तो व्हाइट आई. अब तीसरी बार जो आनी चाहिए ब्लैक आनी चाहिए. और क्या हो सकता है, ब्लैक आई, फिर ब्लैक आई तो क्या किया, उसको डाला, साथ में एक बॉल और डाल दी उसी कलर की, फिर दोबारा ब्लैक आई, अगेन ब्लैक केम, एंड उसके बाद तीसरी बार जो बॉल निकलेगी वो ब्लैक होनी चाहिए. दिस इज द होल प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस. अब आप देखें कैसे ये सॉल्व होगा, कंसंट्रेट करें. तो उसी मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन लगेगा. मैंने आपको बताया कि सिंपल अगर ए पी ए बी लिख दें तो उसका मतलब इंटरसेक्शन बी होता है. इफ यू राइट पी ए बी, इट इज क्लियरली अंडरस्टूड दैट इट मींस पी ए इंटरसेक्शन. अब पहले से व्हाइट निकाली, आप देखें इसमें से व्हाइट की आएगी 2/4. अब अगर व्हाइट निकाली तो आपने उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया, अब उसमें से ब्लैक निकाली, एक व्हाइट हो गई,
तो ब्लैक उसमें 2 ही है, तो ये आएगी 2/3। लेकिन अगर ब्लैक आई तो क्या किया, दोबारा ब्लैक बॉल डाल दी, वो तो डाली 2 हो गई, दोबारा एक और डाल दी साथ में, तो ब्लैक आपकी 3 हो गई। तो इंटू 3/4, तो इंटू 3/4 आएगा। अब क्या किया, और क्या हो सकता है, प्लस मान लो पहले व्हाइट आई, व्हाइट 2 है, 2/4 व्हाइट आई, तो व्हाइट भी 2/4 होगी, व्हाइट निकाली। अब व्हाइट आई तो उसको दोबारा नहीं डालना है, वो अपने पास रख ली। अब फिर ब्लैक आई, तो ब्लैक तो 2 है उसमें, तो व्हाइट आ गई, तो ये 2/3। लेकिन जब व्हाइट आ गई तो 2/3, अब व्हाइट आपकी दोनों खत्म हो गई, अब तीसरी बार ब्लैक आनी, ब्लैक ही बची उसमें, 2 ही ब्लैक बची, क्योंकि तो व्हाइट आई तो दोबारा नहीं डालना है, 2/2 प्लस। और क्या हो सकता है, देखिए ध्यान दें, यहां लिख रहा हूं इसके बाद 2/4, 2/3, 3/4, 2/4, 2/3, 2/2, 2 केस में डिस्कस कर चुका हूं। ये मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि नीचे थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप देखेंगे क्या किया उसके बाद। अब तीसरा केस देखिए, अब ब्लैक निकालिए, यू हैव ड्रॉन ब्लैक बॉल, तो ब्लैक आपकी 2 है, तो ब्लैक की होगी 2/4, ब्लैक निकाल ली। अब अगर ब्लैक आ रही है तो दोबारा ब्लैक बॉल उसमें डाल दी और उसी कलर की एक और बॉल डाल दी, तो ब्लैक की 2/4, अब उसमें 2 तो ब्लैक 2 तो डाल ही थी दोबारा, अगर बोला उसने कि अगर और कलर आता है तो वो डाल देंगे, साथ में एक और उसी कलर के और, ब्लैक आपकी 3 हो गई, तो इंटू 3/5। ये देखिए तो ब्लैक आई, तीसरा केस मैं डिस्कस कर रहा हूं, सॉरी मैंने तीसरा केस है, तो तीसरा केस में पहले ब्लैक आई तो ब्लैक की 2/4, तो ब्लैक निकाल के दोबारा उसमें ब्लैक डाल दी, मैं तीसरा केस ले रहा हूं, तो ब्लैक उसमें अब कितनी हो गई, ब्लैक उसी कलर की एक और बॉल डाल दी, तो ब्लैक 3 हो गई। अब व्हाइट निकाली, तो तीसरे केस में BWB है, तो 2/5, तो 2/5 है। अब तीसरा केस देखें ना, BWB समझे, यहां से ब्लैक निकाली, ब्लैक की हुई 2/4, अगर ब्लैक आती है तो उस बॉल को दोबारा ब्लैक में डाल दी और साथ में उसी कलर की एक और बॉल डाल दी, तो ब्लैक उसमें 3 हो गई। अब फिर दूसरे में कह रहा है व्हाइट, तो देखो BW लिखा, तो व्हाइट का मतलब व्हाइट क्या होगी, 2/5 होगी व्हाइट। मैंने तीसरा केस ले लिया, चौथा केस ले लिया, चौथा केस ले लिया था, चौथा ये। अब और क्या, अब इनटू, फिर उसके बाद ब्लैक आई, अब बताओ अब क्या हुआ, अब ब्लैक उसमें 3 है और व्हाइट आपकी 1 जा चुकी है, तो इनटू क्या होगा 3/4, क्योंकि व्हाइट को दोबारा नहीं डालेंगे ना, व्हाइट आपकी बॉल निकाली और रखी, तो 3/4। और क्या हो सकता है, मान लो पहले ब्लैक निकाली, तो ब्लैक 2 है, 2/4। अब अगर ब्लैक निकाली तो दोबारा ब्लैक बॉल उसमें डाल दी, वही ब्लैक बॉल डाल दी और उस कलर की एक और बॉल डाल दी, तो ब्लैक उसमें 3 हो गई। अब ध्यान दें, ब्लैक 3 हो गई क्योंकि वो तो डाली साथ में उस कलर की और डाल दी, 3/5। अब तीसरी बार फिर ब्लैक आनी चाहिए, अब क्या किया, दोबारा वो ब्लैक बॉल उसमें डाल दी और एक और डाल दी, तो ब्लैक उसमें 4 हो गई। अब समझे, ब्लैक बिकम्स 4। अब दोबारा ब्लैक आनी चाहिए 4/6, क्योंकि लास्ट में जो थर्ड ड्रॉ में जो बॉल आनी चाहिए वो ब्लैक आनी, वो कह रहा है कि थर्ड ड्रॉ में जो बॉल है दैट शुड बी ब्लैक। तो ये समझने कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये केस एक बार दोबारा देखें, ब्लैक आई 2/4, अगर ब्लैक आई तो उसी कलर की और डाल दी, अब ब्लैक उसमें 3 हो गई, तो अब दोबारा ब्लैक की 3/5, अब फिर डाल दी वो ब्लैक बॉल और साथ में एक और डाल दी, तो ब्लैक इसमें 4 हो गई, 4/6। तो अब नीचे से वो काटे नहीं क्योंकि नीचे सेम है, 4 3 4 नहीं, इसमें कटिंग करके फायदा है क्योंकि सेम नहीं है, तो इसको कट करते हैं आप, कैलकुलेशन ट्राई टू मेक इसका, ये कटेगा इसमें यहाँ पर, और यहाँ पर 4 से 4 कट गया और 3 2 are 6, ये भी कट गया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर 1/4, 1/6 देखिए आप, यू आर गेटिंग हियर 1/6, क्योंकि आपका 2/2 है, ये तो दिखती बात है कि ये 1 ही है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका 2 से 4 कट गया और यहाँ 2 कट गया, तो 1, क्योंकि 2/2 1 हो गया, इट इज 1, तो 1/6 प्लस बाकी खुद करें कैलकुलेशन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखें इट इज आई थिंक 3/20, क्योंकि 3 ये आपका 2 2 are 4, ये कट गया, तो 3/20 आ गया, प्लस कैलकुलेशन क्योंकि इसमें नीचे सेम नहीं है ना, तो काट के फायदा है, 3 2 are 6, ये पूरा कट गया, 4 से 4 कट गया। तो व्हाट इज एलसीएम, ध्यान दें थोड़ा सा, इसमें 120 एलसीएम आएगा, 4 6 20 और 5 का 120,
तो यहाँ 30, यहाँ 20, यहाँ 18 और यहाँ पर 24। ये देखें 68 प्लस 24 बाई 120, तो 92 बाई 120, 23/30। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 23/30। 23/30 आंसर आया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। 2 क्वेश्चन थे इस टाइप के, दोनों करा। मतलब इसमें ये नहीं है कोई बड़ा हाई फाई फॉर्मूला लगना है, कॉमन सेंस होनी है। कहीं आपने कोई केस छोड़ दिया, मान लो जैसे उसमें ब्लैक बॉल निकाली तो वो तो डाली साथ में उस कलर की और डाल दी, आप कंफ्यूज हो गए, एक आधा केस कम करे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 4 नंबर का यस ऑब्जेक्टिव में दिस क्वेश्चन केम इन ऑब्जेक्टिव आल्सो। इस टाइप के क्वेश्चन करने से थोड़ी प्रैक्टिस बेस में कॉमन सेंस यूज होती है। इसमें ये नहीं है कि बड़ा हाई फाई कंसेप्ट है, नॉर्मल है, तो यू कैन मैनेज द थिंग्स। ये देखें आप, ये है। और जैसे ये लिखा आपने बी बी बी, तो मल्टीप्लाई किस कंसेप्ट से हो, पहले ब्लैक आई, अब जब दूसरी ब्लैक की दूसरी, क्योंकि ब्लैक आई उसको रख लिया, उस कलर की और डाल दी, एक और डाली साथ में, जो ब्लैक आई उसको भी डाला साथ में एक और डाला, दूसरी जो ब्लैक आई उस पर कंडीशन लगेगी पहली ब्लैक। फिर तीसरी बार क्या हुआ, अब ये नहीं मल्टी, क्योंकि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी तो और है, लेकिन अब जब आपने दूसरी ब्लैक निकाली तो पहली बॉल डाल दी और साथ में उस कलर की और डाली, तो उसको बी बाई बी लिखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड फर्स्ट बॉल ऑलरेडी इज ब्लैक। फिर जब तीसरी बार ब्लैक निकाली तो उस पर 2 ब्लैक की लगेगी, बी बी, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर जो एक बॉल ब्लैक निकाली वो भी डाल ली, साथ में एक और डाल ली, तो ब्लैक बॉल तो बढ़ गई ना, 4 हो गई, तो भी बात इसमें ब्लैक 4 से। ये है मतलब मल्टीप्लाई इस कंसेप्ट से हुआ, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का। बात तो सिंपल है, लेकिन बी बाई बी का मतलब है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी अब, क्योंकि ब्लैक आपने वो नहीं डाली, साथ में एक और बॉल डाल दी, तो ब्लैक बढ़ गई इसमें, तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे ब्लैक बॉल की, और फर्स्ट इज ब्लैक। और जब तीसरी बार प्रोसेस किया तो पहले जो 2 हैं वो अफेक्ट करेंगे उसको, क्योंकि उसमें 2 बॉलें और एक्स्ट्रा आ गई, तो उसको बोलेंगे थर्ड ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी व्हेन फर्स्ट 2 आर ब्लैक। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस लॉ के मुताबिक मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप देखिए ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो ये 1987 का क्वेश्चन है जो कि आपका सॉल्व हुआ। तो देखिए सॉल्यूशन इसका। एक और क्वेश्चन है, देखिए आप, ये 2009 में आया है, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है और पैराग्राफ है 2009। बिल्कुल बहुत इजी प्रॉब्लम है, देखिए आप, पैराग्राफ है, ए फेयर डाई इज टॉस्ड। फेयर डाई को टॉस किया गया रिपीटेडली उसको टॉस किया गया until a 6 is obtained, until a 6 is obtained, जब तक 6 नहीं आए तब तक उसको टॉस किया गया। लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस। कैपिटल X जो है नंबर ऑफ टॉसेस को डिनोट कर रहा है कि कितने टॉस हुए। तो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इक्वल टू 3, मतलब डाई को फेंका गया जब तक कि 6 नहीं आया। कैपिटल X नंबर ऑफ टॉसेस को डिनोट कर रहा है, तब तक फेंकते रहे तो 6 नहीं आया। इसका प्रोबेबिलिटी दैट X इक्वल टू 3, मतलब थर्ड टॉस में 6 आया। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, ऐसा चांस बहुत रेयर होता है कि बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, दैट X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब तीसरे पे आया, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, इस ढंग। तीसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट X is greater than 6 given X is greater than 3। तो ये देखिए 2009 में ये IIT में क्वेश्चन आया है, और 4 नंबर का एक पार्ट है, 4 नंबर का दूसरा पार्ट है, 4 नंबर का तीसरा पार्ट है। 12 मार्क प्रॉब्लम, इस प्रोबेबिलिटी एंड वेरी सिंपल प्रॉब्लम, जिसको आप ये कह सकते हैं कि बहुत इजी प्रॉब्लम पूछा है। ये देखिए ये 2009 का क्वेश्चन है, तो इसमें ये निकालना है, जो कि इतना सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर मुफ्त के हैं, तब तक फेंका गया जब तक 6 नहीं आए। तो X डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टॉसेस, कितने टॉस हुए। तो पहला पार्ट है कि थर्ड टॉस में 6 आए, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, थर्ड टॉस में 6 आए, मतलब पहली बार फेंका 6 नहीं आए, 5/6।
5 में से कोई भी नंबर आएगा। दूसरी बार फेंका, अरे क्योंकि इंडिपेंडेंट है, जब भी डाई फेंक रहे हैं तो कोई भी इवेंट होना इंडिपेंडेंट इवेंट से। दूसरी बार फेंका, तीसरे में आपका 6 है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हर एक बार इंडिपेंडेंट इवेंट है जब भी डाई फेंकते हैं, तो 5/6 6 नहीं आया, दूसरी बार 6 नहीं आया और तीसरी बार 6 आ गया, तो विल गेट 25/2 and 6। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कि 3 या 3 से ज्यादा थ्रो पे 6 आया। तो ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नाउ सेकंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कहने का मतलब तीसरे पे या उससे ज्यादा पे 6 आया, चौथे पे आ गया, पांचवें पे आ गया, समझ रहे? तीसरे टॉस में 6 आया, वो निकाल दी 25/216, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद तीसरे से ज्यादा पे आया, तीसरे पे आया, चौथे पे आया, पांचवें पे, छठे पे, इस तरह से। तो देखिए तीसरे पे आया, पहले पे किया नहीं किया, दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पे आ गया और चौथे पे आएगा, मतलब पहले पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे आया। इस ढंग से इट गोज अप टू इन्फिनिटी, चौथे पे, पांचवें पे इट इज इन्फिनिटी। तो व्हाट इज देयर 5/6 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां पर 1/6 प्लस 5/36 इस ढंग से अप टू इन्फिनिटी। इसको देखिए तो दिखती बात है, ये जीपी बढ़ेगी। आप एक और टर्म भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें थोड़ा सा जीपी में कंफर्मेशन हो जाता है। ये आएगा मतलब 4 पे 6 नहीं आया, पांचवें पे आया, तो 4 पे 5/6 आया, पांचवें पे आ गया अप टू, क्योंकि जीपी के लिए 3 टर्में जरूरी है। तो 5/6 का स्क्वायर आपने कॉमन लिया है, तो इसमें यहां पर बचेगा 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 अप टू इन्फिनिटी। तो क्लियर कट इट इज ए इनफाइनाइट जीपी एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 25/36 आ गया, a/1 माइनस आर। तो यहां पर a 1/6 है और r आप देखें, r इज, अगर r को आप कैलकुलेट करें t2/t है, 5/36 गुणा 6/1 दैट इज 5/6। और उधर से देख रहे हो t3/t2, 5/6 का स्क्वायर 1/6, 5/36। तो ये भी आप देखें, इसको आप कैलकुलेट करें तो ये 25/36 गुणा 6, 36/5, ये कट गया तो भी 5/6। तो कॉमन रेशियो इज 5/6। तो यू कैन कैलकुलेट यूजिंग इनफाइनाइट जीपी a/1 माइनस r, ये बना। तो व्हाट इट कम्स आउट टू बी 25/36 इंटू 1/6, 6/1। तो ये कट गया तो 25/36, a/1 minus r is 5/6. Your answer is 25/36. Let me check the answer. एक बार आंसर की कंफर्मेशन करने कि आंसर आपका करेक्ट है। पैसेज का 5वां क्वेश्चन है ये। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 25/36। अब तीसरा पार्ट थोड़ा सा देखें, ध्यान दें। तो तीसरे पार्ट इसका देखें आप कैसे होगा, प्लीज कंसंट्रेट। थर्ड पार्ट, थर्ड में कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P x greater than 6 given x greater than 3। मतलब तीन से ज्यादा में 6 आए। तो इवेंट मान लेते हैं लेट E माने प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6 और F माने E मान ले कि इवेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी F इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x जो है 6 है, 6 से बड़ा, मतलब छठे पे है, सातवें पे है, आठवें पे है, और F मान ले x ग्रेटर देन 3। तो आपको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 6। इवेंट मान लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दूसरा मान लिया x ग्रेटर देन, तो आपको निकालना है PE/F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड। तो ये होगा PE इंटरसेक्शन F/PF, ये होगा। अभी इंटरसेक्शन F, अब आप देखें प्रोबेबिलिटी इन E है x ग्रेटर देन 6 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 3, और नीचे PF x ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कॉमन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो मतलब छठा या छठे से ज्यादा पे 6 आए, तो ये बन गया Px ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अपॉन Px ग्रेटर देन 3। ये दिस बिकेम्स, अब इसको कैलकुलेट करें हम, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब है छठा या छठे से ज्यादा पे 6 आए, और 3 का ग्रेटर देन 3 का मतलब है चौथे पे 5, छठे पे 6 आए, मतलब पहले 5 पे 6 नहीं है।
5/6। फिर पहले 6 पे 6 नहीं आए, 7वें पे 6 आए, फिर पहले 7 पे 6 नहीं आए, 8वें पे 6 आए, इस ढंग से इन्फिनिटी। नीचे चौथे पे 6 आए, मतलब पहले 3 पे 6 नहीं आए, चौथे पे 6, पहले 4 पे 6 नहीं आए, 5वें पे 6, पहले 5 पे 6 नहीं आए, छठे पे 6, अप टू इन्फिनिटी। तो वेरी मच क्लियर। थोड़ी सी देखो, इसमें ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सीक्वेंसेस सीरीज की भी नॉलेज होनी चाहिए। इनफाइनाइट जीपी का कंसेप्ट है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि सम कैसे निकलता है। तो सारे कंसेप्ट का मिक्सचर है, देन यू विल सॉल्व। तो इसमें ध्यान दें, पूरी कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ। 5/6 की 5 कॉमन ले लें, 1/6 यहां पर आएगा, 5/6 इंटू 1/6, 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 अप टू इन्फिनिटी। और नीचे देखिए आप 5/6 का क्यूब कॉमन लेते हैं, तो यहां पर आएगा 1/6, 5/6, 1/6। तो यहां पर 5/6 का स्क्वायर 1/6 अप टू इन्फिनिटी। ये देखिए, इट इज इनफाइनाइट जीपी, इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट जीपी। ये आपका देखिए कितना बन गया, 5/6 की 5 है, 5/6 की 3, 5/6 का स्क्वायर। इट इज इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म इज 1/6, कॉमन रेशियो इज 5/6। यू कैन कैलकुलेट कॉमन रेशियो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर a/1 माइनस ये बना इसका सम। नीचे देखें इसका सम क्या आएगा, ये भी देखना है। तो लगभग ये भी सेम ही है, जो ऊपर नीचे सेम है, तो सम करने की जरूरत नहीं, कट जाएगा, करना कर लो, आपको दिक्कत नहीं। वैसे भी कैंसिल हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो कैंसिल आउट। अगेन योर 25/36। तो आप ध्यान दें थोड़ा सा। अगेन आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है दैट इज ऑल्सो 25/36। तो 25/36 आंसर है इसका भी। एक बार मैं अगेन आई विल कंफर्म के इट इज करेक्ट और नॉट। छठा क्वेश्चन है टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। यस, अगेन 25/36। तो ये आपका 2009 का क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ, देखें ये पैसेज 12 नंबर का आया है, 4-4 नंबर का एक पैसेज, और कुछ नहीं है, बिल्कुल मुफ्त के नंबर है, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम। लास्ट पार्ट है थोड़ा सा जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज है, बाकी इट इज ओके, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस ढंग से आपका सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, तो इस ढंग से आपने क्वेश्चंस करने हैं, समझ लें। 1-2 क्वेश्चन रह गए इसके, वो थोड़े से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा के, also we will do some more problems and we will start with your conditional probability, sorry your this law of total probability। तो ये आपका हो गया, 2-3 क्वेश्चन करा के आपका जो है आई विल फाइंड आउट दिस। काफी क्वेश्चंस मैंने करा दिया। क्वेश्चंस का तो कोई एंड नहीं है, तो जितने मर्जी करा दो आप, लेकिन इन क्वेश्चंस को कराने का मेन पर्पज है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सके, तो आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए करवाए। तो 3-4 क्वेश्चन और हैं जो मेरे को लग रहे हैं कि करवाने चाहिए, तो वो भी नेक्स्ट क्लास में मैं करवा के और आपका नेक्स्ट जो है स्टार्ट कर दूँगा। ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैंने नहीं किया, तो इसी को आप थोड़ा सा रिवाइव करें, देखें ढंग से, तो थिंग्स विल बी क्लियर टू यू।